आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस एलएमपी पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि भारत के प्रसिद्ध कलाकार अशोक भौमिक पर यह वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोक भौमिक की एक प्रख्यात पुस्तक है हुसैन के बहाने, जो कि पिछले एग्जाम टीजीटी में पूछी गई थी। और अशोक भौमिक इस प्रकार के कलाकार हैं कि इनसे आगे आगामी पेपरों में प्रश्नोत्तरी आती रहेगी। और ये कंटेम्परेरी आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और इनके जीवन परिचय पर आज विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। जितने भी पॉइंट हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आर्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। और इस वीडियो को जितने भी आप लोगों के जानने वाले हैं उनके पास शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं और ये मेरा वीडियो अच्छा व्यूज आते हैं तो मैं आगे और कंटेम्परेरी आर्टिस्टों पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं अशोक भौमिक के जीवन परिचय। अशोक भौमिक जी की दो पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और वो कौन सी हैं? तो एक है मोनालिसा हंस रही थी और दूसरी एक पुस्तक पूछी जा चुकी है, हुसैन के बहाने, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आर्ट क्लासेस एलएमपी। इसको सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हैं। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं वो बेल आइकन को दबाए रखें ताकि उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अशोक भौमिक ये आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इनका जन्म 1953 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। कब हुआ? 1953 में 31 दिसंबर को इनका जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? तो हाँ, इनका जन्म 1953 ईस्वी में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में जन्मे भौमिक ने कला की शिक्षा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इन्हें जो कला की शिक्षा प्राप्त की वो लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ से प्राप्त की। और दूसरी 1973 में इन्होंने जो किया वो स्नातक की उपाधि कानपुर से प्राप्त की, कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की, कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, ठीक है। स्नातक कहाँ से किया? तो स्नातक जो इन्होंने किया वो किया कानपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको 1953 नागपुर महाराष्ट्र में जन्मे भौमिक। जन्म महाराष्ट्र में हुआ 1953। जन्म कहाँ हुआ? बाहर हुआ इनका 1953 में। इस बात को याद रखें, कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में याद रखें, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो शिक्षा ली वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से, लखनऊ से, और स्नातक की उपाधि कानपुर से प्राप्त की, ठीक है। अगला पॉइंट है, अशोक भौमिक जी ने लखनऊ तथा कानपुर के पुस्तकालय भवन में चित्रकला का अध्ययन किया करते थे। तो ये चित्रकला का जो अध्ययन किया करते थे वो कहाँ करते थे? इन्होंने शिक्षा लखनऊ से ली, कानपुर से ली, तो ये जो है पुस्तकालय भवन में करते थे। पुस्तकालय भवन में चित्रकला का अध्ययन करते थे, कहाँ से? लखनऊ से और कानपुर से करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, कला साहित्यकार तथा रंगकर्मी व साहित्यकार हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग यह ध्यान रखें कि चित्रकार, मूर्तिकार, कला इतिहासकार, रंगकर्मी और साहित्यकार। क्योंकि साहित्यकार इसलिए क्योंकि इन्होंने रंगकर्मी और जो है साहित्य पर जो है काफी पुस्तकें भी उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। अब देखा अगला प्रश्न आता है, अशोक भौमिक जी ने पेशे के सिलसिले में आजमगढ़ तथा इलाहाबाद के क्षेत्र में कई गांवों तथा कस्बों में गहरा नाता है, ठीक है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौमिक जी जो है कला के छात्र ना होके जो है ये मेडिकल साइंस के छात्र थे और मेडिकल साइंस में ही इन्होंने पढ़ाई की थी। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति सर्वप्रथम आजमगढ़ में होती है, आजमगढ़ में, और उसके बाद भारत के सांस्कृतिक कला केंद्र इलाहाबाद में होती है। ठीक है, इसीलिए ये वहां लोगों के गांवों और कस्बों से जो है इनका जुड़ाव रहा। लेकिन इनके घर में चित्रकला का माहौल था। उस चित्रकला के माहौल को देखते हुए सॉरी देखते हुए ना होके मतलब घर का माहौल जो चित्रकला के क्षेत्र का था, चित्रकला का था, इसीलिए इनको चित्रकला में विशेष रुचि हो गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये नौकरी करते थे तो नौकरी के सिलसिले में आजमगढ़ रहते थे, इलाहाबाद में रहते थे और उन्होंने वहां के कई गांवों और कस्बों से उनका गहरा नाता रहा है। ठीक है, और आजमगढ़ में ही एक प्रसिद्ध कवि थे, कवि का नाम तो मुझे याद नहीं है, कवि थे, लेकिन उन्हीं के सानिध्य में आकर उन्होंने चित्रकला पर पुस्तकें तथा उपन्यास, रंगकर्म पर जो है पुस्तकें लिखने का जो कार्य, उन्हीं की प्रेरणा बदौलत ये इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, अगला आता है भौमिक जी मुख्यतया चित्रकला के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट तकनीक। ठीक है, अब इनकी बात क्या है, इन्होंने किस तकनीक में काम किया, तो इस तकनीक को याद रखें सभी लोग, तकनीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी तकनीक क्या रही, क्रॉस हैचिंग। ठीक है, क्रॉस हैचिंग तकनीक करते हैं। मैं बताऊंगा कि आगे बताऊंगा कि क्रॉस हैचिंग तकनीक क्या होती है। पुस्तक पर इनकी क्रॉस हैचिंग तकनीक इन्होंने कर रखी है, तो वो क्रॉस हैचिंग तकनीक जो है उस पर देखकर आप जान जाएंगे। और अगर आप लोग क्रॉस हैचिंग तकनीक के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो भौमिक जी मुख्यतः चित्रकला के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट तकनीक क्रॉस हैचिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने क्रॉस हैचिंग तकनीक शिक्षा अपने समय के मशहूर कार्टूनिस्ट, ठीक है, किससे प्रभावित रहे हैं, ये प्रभावित रहा है प्रश्न पूछा जाए, या किससे शिक्षा प्राप्त की पूछा जाए, तो मशहूर कार्टूनिस्ट मारिया मिरिंडा जो पद्म विभूषण से विभूषित हुई है। ठीक है, 2012 में, और इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखें इनकी प्रसिद्ध तकनीक क्या है कला के क्षेत्र में, तो क्रॉस हैचिंग जो एक नवीन तकनीक है, अलग करती है और कलाकारों से इनको। और किस कलाकार से इन्होंने सीखी, तो महान कलाकार जो है कार्टूनिस्ट जो मारिया मिरिंडा से इन्होंने सीखी। ठीक है, अगली बात आती है, इन्होंने कागज हो या कैनवास हो, छोटा हो या बड़ा हो, भौमिक जी ने पेन और स्याही से अपनी चित्रकला में क्रॉस हैचिंग से रिक्त स्थान को भर देते थे। ठीक है, तो इस वाक्य का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कागज हो, मतलब कागज हो, कैनवास हो, चाहे छोटे आकार का हो चाहे बड़े आकार का हो, चाहे कागज हो चाहे कैनवास हो, आकार चाहे उसको छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, भौमिक जी ने पेन और स्याही से अपनी चित्रकला में क्रॉस हैचिंग तकनीक से रिक्त में होते थे। अगर ये कोई तैल रंग से कोई चित्र बना रहे हैं, उसमें कहीं कहीं पर जो है ये पेन और स्याही से क्रॉस हैचिंग कर देते थे, और ज्यादातर ये आकृतियां मतलब क्रॉस हैचिंग पेंटिंग बनाते थे, तो इनका प्रमुख माध्यम भी जो है पेन और स्याही रहेगा। अगर प्रमुख माध्यम की बात की जाए तो प्रमुख माध्यम जो है इनका क्रॉस हैचिंग रहेगा। ठीक है, प्रमुख माध्यम, और उसके साथ कैनवास और तेल एंड एक्रेलिक भी रहेगा। ठीक है, इनके चित्रों का माध्यम इंक स्याही, देखो वहीं पर आ गया। ठीक है, तथा तेल और एक्रेलिक माध्यम का भी प्रयोग इन्होंने किया है। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पर, लेकिन आप लोगों का प्रोत्साहन की हमें विशेष जरूरत है। अगला आता है, इन्होंने मूर्ति कला के क्षेत्र में
ब्रॉन्ज तकनीक मतलब तांबा, ठीक है, इसी को कांसा कह देंगे, कांसा, ठीक है, ब्रॉन्ज कांसा। धातु माध्यम में मूर्तियों का निर्माण किया। मैंने आपको बता दिया कि ये मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, ठीक है, मूर्तिकार, चित्रकार, साहित्यकार और रंगकर्मी सभी कुछ थे, ठीक है। इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1975/74, क्योंकि दोनों मिलती हैं, ठीक है, कानपुर में आयोजित की। कहाँ की? तो इन्होंने शिक्षा स्नातक की थी, और स्नातक करते समय ही लगभग इन्होंने जो है अपनी प्रदर्शनियां आयोजित की थी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता, लखनऊ में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की हैं, और ये देश विदेशों में भी अपनी प्रदर्शनियां लगाई है इन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने प्रथम प्रदर्शनी जो लगाई कानपुर में लगाई, उसके अतिरिक्त कलकत्ता में, दिल्ली में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है, और इन्होंने देश विदेश में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई हैं। अगला आता है, इन्होंने बच्चों की पत्रिका साइकिल तथा प्लूटो, याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो साइकिल एंड प्लूटो नामक नियमित लेखन के साथ साथ, क्योंकि कला पर पुस्तकें लिखते थे तो कला नियमित लेखन करते ही थे, ठीक है। पत्रिका यह है का साइकिल और प्लूटो, ठीक है। क्या है, इन्होंने बच्चों की पत्रिका, बच्चों की जो पत्रिकाएं हैं साइकिल और प्लूटो, और ये कला के नियमित लेखन के साथ साथ ही प्रभात खबर के लिए चित्रकला के साप्ताहिक लेख भी प्रकाशित करते हैं। ये लेख किसके लिए, किस पत्रिका के लिए प्रकाशित करते हैं? तो प्रभात खबर पत्रिका के लिए, ठीक है, जो यहां पर है। अब इनकी बात करते हैं, इनके प्रमुख चित्र, इनके जो है प्रमुख चित्र हैं, तो क्या है इनके प्रमुख चित्र, ठीक है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है मैन इन द शेड। कहाँ है? धूमिल आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में संग्रहित है, मैड इन द शेड, ठीक है। अगला इन्होंने द बुल बनाया है, द गर्ल्स एंड बर्ड बनाई है, द बुल एंड बर्ड्स बनाई है, बुल सीरीज है इनकी, ठीक है, बुल सीरीज बनाई है, और इन्होंने एक कोल माइन सीरीज बनाई है, ये भी इंपॉर्टेंट इनकी है, कोल माइन सीरीज, ठीक है, कोल माइन सीरीज बनाई है। और इन्होंने जो है सड़क के बच्चे बनाई है। कहाँ के लिए बनाई? तो न्यू दिल्ली के लिए बनाई है। ये न्यू दिल्ली के लिए बताते हैं कि न्यू दिल्ली में जो मतलब सड़क पर बच्चे होते हैं, भीख मांगने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों के पास आते हैं, और अगर उन्हें भीख प्रदान नहीं होती है, भीख नहीं देते हैं, तो ये बच्चे फिर कागजों के साथ, कपड़ों के साथ खेलने लगते हैं। इसीलिए इन्होंने बनाए हैं सड़क के बच्चे। इसी चीज को देखते हुए इन्होंने सड़क के बच्चे बनाए हैं, ठीक है। इन्होंने द काइट प्लेयर बनाई है, पतंग उड़ाने वाला भी बनाया है, ठीक है। फेरी विद आउट टेल बनाया है, ठीक है। और द गर्ल प्लेइंग, खेल रही लड़कियां, ठीक है, खेल रही लड़कियां भी संभवतः न्यू दिल्ली से ही, नई दिल्ली के लाजपत नगर क्षेत्र से ही संबंधित रही होंगी, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, एक और चित्र रह जाता है एंड कैनरी, ठीक है, एंड कैनरी। अगर आपको ये चित्र सभी याद हो जाएं तो एक बार फिर से याद कर लें, द कोल माइन सीरीज, द बुल, गर्ल एंड बर्ड, ठीक है, द बुल एंड बर्ड, ठीक है, कोल माइन सीरीज, सड़क के बच्चे, द काइट प्लेयर, फेरी विद आउट टेल, द प्लेइंग, ठीक है, एंड द कैनरी, ठीक है। अब इनकी पुस्तकों के बारे में बताते हैं कि कौन सी पुस्तकें इनकी रही, ठीक है। तो भारतीय समकालीन चित्रकला, ठीक है, जिसे हुसैन के बहाने कला लेखकों का संग्रह है, ठीक है। क्या है इसमें? कला लेखकों का संग्रह दिया हुआ है, ठीक है। और भारतीय समकालीन हुसैन के बहाने, पुस्तक का नाम है भारतीय समकालीन हुसैन के बहाने, ठीक। तो ठीक, तो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, और पिछले बार आगामी एग्जाम 2021 में पूछी जा चुकी है, ठीक है। और आगे भी इनकी जो पुस्तकें हैं, या इनकी चित्रकला की तकनीक है, या इनकी लेखन कला है, या मूर्ति कला है, या इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, या इन्होंने कहाँ जन्म हुआ, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। मैं 90% उम्मीद करता हूं, और मुझे लगता भी है कि 90% उम्मीद है कि इनसे क्वेश्चन एक जरूर आएगा, ठीक है।
तो दूसरी पुस्तक है इनकी मोनालिसा हंस रही थी। दूसरी पुस्तक कौन है इनकी? मोनालिसा हंस रही थी। ये भी इनकी प्रख्यात पुस्तक है। ठीक, अगली पुस्तक कौन है? भारतीय चित्रकला का सच। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये तो पूछे जाने की पूरी चांस है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, कौन सी पुस्तक? तो भारतीय चित्रकला का सच, जिसका विमोचन मई 2022 शायद 5 या 6 मई को किया है इन्होंने। ठीक है, विमोचन मई 2022 को किया गया। इनके विमोचन में इन्होंने जो है राकेश गोस्वामी को अपने विमोचन के में बुलाया। ठीक है, विमोचन में बुलाया है उन्होंने। ठीक है, अगली पुस्तक है अकाल की कला, जैनुअल अबुद्दीन। जो कलाकार जैनुअल अबुद्दीन है उनकी जीवन परिचय है। ठीक है, अकाल की कला। तो ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी पूछी जा सकती है। दूसरी पुस्तक है चित्रों की दुनिया। चित्रों पर लेखकों का संग्रह है। ठीक है, चित्रों पर लेखों का संग्रह है, जो चित्रों पर लेखों का संग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जा सकती है। चित्रकला की पुस्तकें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है। और एक इनकी और है, ये कहानी संग्रह। देखो मैंने आपको बताया था कि चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार, ये सब कुछ है। तो देखो इन्होंने कहानी लिखी है, आई स्पाइस। ठीक है, आई स्पाइस क्या लिखी? उन्होंने कहानी लिख रखी है। अगला शिप्रा एक नदी है। देखो उपन्यास है इनका। ठीक है, ये भी इनका है। इन्होंने चित्र प्रसाद की एक जीवनी भी लिखी है, सोमनाथ होरे की ते भांगी डायरी। इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखें। इन्होंने सोमनाथ होरे, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्र प्रसाद भट्टाचार्य, इन पर भी जो है विवरण प्रस्तुत किए हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से या कैटलॉगों के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किए। ठीक है, फिर अगला आता है रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो है एक है अमृता शेरगिल का सांद्रकैन। ठीक है, ये जो है प्रकाशाधीन है, इस पर शायद कार्य अभी चल रहा है और इसकी ये भी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इस पर कार्य चल रहा है। ठीक है, और अगला है बादल सरकार, व्यक्ति चित्र और रंगमंच, इसीलिए रंगमंची कलाकार कहा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे जो मैंने पहले वाक्य लिखाया था, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कवि, ये सब। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी एक पुस्तक या कोई पत्रिका या उपन्यास कुछ ना कुछ लिखा है। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूअर्स हैं। और जो है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते प्राप्त होते रहेंगे। अब मैं आपको जो है दिखाता हूं उनकी पुस्तक चित्रों की दुनिया। ठीक है, अशोक भौमिक जी की पुस्तक है। ठीक है, ये एक पुस्तक है, देखिए आप। दूसरी पुस्तक है, और दूसरी क्या इसमें तमाम पुस्तकें दिखाता हूँ। मोनालिसा हंस रही थी, हुसैन के बहाने, अकाल की कला, जैनुल अबुद्दीन। ठीक है, आई स्पाइस। ठीक, और शिप्रा एक नदी का नाम है, और बादल सरकार यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत ही पुस्तक जिसका विमोचन अभी किया है, तो इन्होंने किया है भारतीय चित्रकला का सच। ठीक है, देख लीजिए आप, इस पर क्रॉस हैचिंग की गई है। यही तकनीक जो है, ये जो कार्य है, जो ये कार्य किया गया है, ये क्रॉस हैचिंग कहलाता है। ठीक है, इसी को क्रॉस हैचिंग कहते हैं। अगर आप क्रॉस हैचिंग को अच्छे से देखना चाहते हैं तो जो है इनको अगर गूगल पे नाम डालेंगे, क्रॉस हैचिंग, इनके चित्र आ जाएंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से चाहिए तो कमेंट करें, मैं वीडियो के माध्यम से जो है इस चीज को डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरह का वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब पर डाला है अशोक भौमिक के जीवन परिचय पर, ऐसा वीडियो आज तक अभी किसी ने नहीं डाला होगा। ठीक है, इतनी डिटेल्ड जानकारी, इतना इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी। सभी जानकारी ऑथेंटिक है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है कि मुझसे कहीं पर गलत मैंने लिख रखा है या गलत डिटेल बताई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज को दोबारा देख लूंगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती होगी ही नहीं।
इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।